दुनिया भर के बाजारों से फिर से एक बार मजबूती के संकेत। एफआईएस की लौटती हुई खरीदारी और दमदार नतीजों के दम पर कल के बड़े दिन के पहले आज का एक्शन रहेगा बेहद अहम। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन आ चुका है हमारे लिए, एक्सपायरी से एक दिन पहले, फेड पॉलिसी से एक दिन पहले। दीप, मेरे पास में 4 पत्ते में से 3 तो इक्के हैं। अच्छा, 3 इक्के हैं। हाँ, इवन चौथा भी मतलब ज्यादा नीचे वाला पत्ता नहीं, मतलब बादशाह है बात आपका ही है। हाँ, मतलब मेरे पास तो पत्ते अच्छे हैं, देखो सारे पत्ते अच्छे हैं। चलिए, मार्केट के साथ खेलना है, मार्केट के साथ खेलना है। 3 दिन हमारे पत्ते तो अच्छे हैं। हमारे पत्ते अपने तो अपने पत्ते जानते हैं, सामने वाले के तो नहीं पता। हाँ, चलिए, अच्छा संकेत है। 3 दिन की सुस्ती के बाद आज चौथे दिन क्या होगा, पहले तो बताएं ट्रिगर्स फिर से। आज ट्रिगर्स दीप, अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त सेक्शन होता हुआ दिखा है। 6 साल की सबसे लंबी तेजी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी तेजी। बड़ी तेजी और लंबी तेजी में बड़ा फर्क होता है। यानी कि 12 ट्रेडिंग सेशन तक लगातार अमेरिका में डाउ बढ़ता हुआ दिखे, ऐसा 6 साल बाद फिर से होता हुआ दिखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मूड माहौल अमेरिकी बाजारों का है, और वो भी कब, जबकि फेड की सबसे बड़ी और अहम बैठक शुरू हो चुकी है तब। टाटा मोटर्स ने दमदार नतीजे पेश किए और टाटा मोटर्स डीवीआर डी लिस्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन टाटा मोटर्स पर होता हुआ दिख रहा है। एलएनटी के नतीजे बेहद मजबूत है और साथ ही साथ 3000 रुपये पर बायबैक का ऐलान भी। आज वेरी 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 बिजी डे। निफ्टी के सिर्फ 7 कंपनियों के नतीजे हैं और वायदा कारोबार के 6, यानी कि 13 दिग्गजों के तो आज ही नतीजे आने वाले हैं। और कैश मार्केट के रिजल्ट्स की है लंबी लिस्ट, बहुत। और एक से एक इतने स्टॉक्स हैं दीप जिनकी खबरें हैं। बड़े बड़े दिग्गज शेयरों पे जो खबरें आ रही हैं, टाटा मोटर्स, एलएनटी, पीरामल, पावर ग्रिड, मतलब यू नेम इट, जो बड़ा स्टॉक मतलब आज मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब शो 9 बजे शुरू करना चाहिए, आधा घंटे की और जरूरत है तैयारी करना। इतने सारी चीजें, इतनी सारी खबरें, इतने स्टॉक्स पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो बस आप फायरिंग शुरू कीजिए। बिल्कुल, फायरिंग शुरू करनी है सर। आज तो हमारे स्टॉक्क्स का दिन है। आईपीओ पर भी आपसे करनी है। हाँ, आईपीओ भी है, वो भी हो रहा है। तो एक्शन तो होगा बहुत। कल एक्सपायरी है, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है आज, बट 12 दिन अनिल जी लगातार तेजी के हो गए। यूजुअली बाजार को लगता है कि बड़ा इवेंट आ रहा है, उससे पहले थोड़ा हल्के हो जाएं, थोड़ा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा लाइट हो जाएं। यहाँ पे तो अमेरिका रोज और हैवी हो रहा है। पॉलिसी से पहले रोज खरीदारी हो रही है सर। सरप्राइजिंग है दीप, और वाकई में मतलब ये अच्छी बात है कि जहाँ से अमेरिका बढ़ना शुरू हुआ वो हमने सबसे पहले अंदाजा लगाया था कि डाउ का बॉटम बन चुका है और डाउ यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंकली इतना एक तरफा बढ़ेगा ये नहीं सोचा था। भले ये तेजी पॉइंट्स के लिहाज से बड़ी नहीं है। आप देखिए, रोज कोई ऐसा नहीं कि डाउ 500 400 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ रहा हो, 150 200 पॉइंट बढ़ता है। लेकिन 12 सेशन तक लगातार बढ़ना ये आप कोई छोटी बात नहीं है। पहली चीज, स्पेशली तब जब डाउ को लोगों ने ना वो राइट ऑफ कर दिया था। हाँ। ये जो अगर अमेरिका में देखना है तो नैस्डैक डाउ में क्या रखा है ना। तो उस हिसाब से डाउ की तेजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बड़ी इवेंट आपके सामने है, क्योंकि इस बार पॉलिसी को लेकर बाजार बहुत बटा हुआ है। मतलब फेड ने साफ साफ कहा पिछली बार कि हम 2 बार बढ़ाएंगे। करेक्ट। लेकिन मार्केट अपने हिसाब से जरा वन एंड डन, हमें तो एक ही बार बस जो होना है आज हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। सो ऐसा मिसमैच फेड चेयरमैन और बाजार की भावनाओं में कम देखने को मिलता है। करेक्ट। इस मिसमैच के बावजूद अमेरिका 12 दिनों से लगातार डाउ पर आप बढ़ रहा है, और नैस्डैक में भी 12 में से 10 ट्रेडिंग सेशन बढ़े ही हैं, और 2 ट्रेडिंग सेशन अगर हल्के हुए तो बहुत छोटी सी गिरावट आई, कोई खास गिरावट नहीं आई। तो आई थिंक बड़ी इवेंट के पहले ये बाजार का कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। आमतौर पर हाँ, नेगेटिव साइड पर देखना चाहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अरे यार, इतनी बड़ी इवेंट के पहले मैं थोड़ा हल्का हो बाजार तो बढ़िया है। तो बाजार पोजीशन के हिसाब से हेवी नहीं है, सेंटिमेंट के हिसाब से हेवी है। क्योंकि 12 दिन से आप रोज बढ़ते हैं तो सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव होता है। पोजीशन तब होती है कि जब 12 दिन में 2000 पॉइंट भाग जाता। तो तेजी पॉइंट्स के हिसाब से कम हुई है, मतलब भाव के हिसाब से कम हुई है, भावनाओं के हिसाब से तेजी ज़्यादा है ना। सो अमेरिकी बाजार भावनाओं का अच्छा, कल जो वापस से मजबूती बनी, जहाँ कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, तो उस नतीजों के दम पर, और बीच में तो एक आध बार नतीजे बड़े खराब भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजार अपनी कमजोरी बचा गए। तो आई थिंक ओवरऑल ठीक है दीप, अमेरिका से कहीं कोई खराब संकेत है नहीं। अगर और तेजी बननी है तो भी आज रात फेड चेयरमैन डिसाइड करेंगे। अगर रुकना है तो रुकने के लिए भी आपके पास बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। सो मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन आज रात अमेरिका का होने वाला है। मेक और ब्रेक ट्रेडिंग। और ब्रेक में भी क्या है, ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक मतलब टूटने वाला ब्रेक नहीं,
रुकने थमने वाला ब्रेक, तेजी थमने वाला ब्रेक है। तेजी टूट के बिखर जाए वैसा ब्रेक नहीं। अंग्रेजी में शब्दों की कमी होती है ना सर, तो मतलब एक तो थमने में और टूटने में बड़ा मीनिंग होता है। हाँ, हमारे तो रुकना मतलब थमना है, वो वाला ब्रेक है। यहाँ टूटना भी ब्रेक ही होता है। करेक्ट, सारे ब्रेक। हाँ, मैं हिंदी में बता दूं, अगर अमेरिकी बाजारों में तेजी थमनी है तो भी आज हो जाएगा, और बढ़नी है तो भी आज, लेकिन कोई टूट जाए ऐसे जोर से ऐसा कम लगता है। हाँ, हो सकता है करेक्शन आपको 12 दिन एक तरफा बढ़ने के बाद 200-300 पॉइंट का भी तो आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से बाजार अमेरिका के बहुत मजबूत है। फेड चेयरमैन क्या कहेंगे इसी को देखना है, सुनना है, समझना है। तो आज रात मामला सीरियस है दोनों ही तरफ से, जो भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो अपनी तो स्ट्रेटजी वही रखेंगे, पोजिशनिंग बड़ी इवेंट के पहले कम, क्योंकि हमारे कल पॉलिसी भी है और साथ ही साथ फेड की मीटिंग के आगे के संकेत भी। एग्जैक्टली सर। और मेरा दूसरा सवाल वही था कि हम एटलीस्ट इस बड़े इवेंट के पहले हल्के हो गए, नतीजों के रिएक्शन के लिहाज से भी हल्के हो गए। 2 दिन से आप देख रहे हैं थोड़ी नरमी थी। कल निफ्टी के आप कह सकते हैं 2 दिन की गिरावट पे ब्रेक लगा, बट कल सुस्ती था निफ्टी। बैंक निफ्टी 3 दिन से थोड़ा हल्का हो गया। तो हमारे बाजार ये थोड़े ओवरबॉट जोन से हल्के हो रहे हैं या क्या? तो भाई अगर मुझे 3 पत्तों के साथ ही खेलना है तो मेरे 3 इक्के आज क्या है? 3 इक्के 12 दिनों से अमेरिका की तेजी, 6 साल की सबसे लंबी तेजी, ये मेरा पहला कार्ड है। ठीक है। मेरा दूसरा कार्ड है, कल फिर से एफआईज की तरफ से कैश में भी खरीदारी लौट आई है, और वायदा कारोबार के नंबर भी अच्छे हैं। बिल्कुल है। परसों जो ठीक होने शुरू हुए थे नंबर्स, कल और अच्छे हो गए। एब्सोल्युटली। ये दूसरा पत्ता मेरा। यस सर। तीसरा पत्ता मेरा है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, एलएनटी, टाटा मोटर्स। इसके अलावा बाकी दिग्गजों में देखिए अच्छी खबरें आज काफी है, पीरामल, पावर ग्रिड, यू नो, ब्रॉडली ज्यादातर अच्छे रिजल्ट्स हैं, है ना। मतलब आज एलएनटी, टाटा मोटर्स भले ही चले हुए स्टॉक हो, लेकिन वो नतीजे देखकर आप बेचेंगे नहीं। राइट। लेना नहीं लेना वो आप डिसाइड करो। एग्जैक्टली। साथ में डीवीआर का कन्वर्जन आ रहा है इक्विटी में, बायबैक आ रहा है, मतलब और क्या, मतलब इससे ज्यादा क्या, मतलब खराब अच्छी खबर आएगी। और चौथा, क्योंकि कार्ड 3 ही अलाउ है, चौथा अगर अलाउ करते हैं या अगर रिप्लेस करने का, वो कभी कभी होता है ना, आप रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे वो अलग अलग तरह के गेम होते हैं ना, तो उसमें वो अगर रिप्लेस करना होता तो हल्के बाजार। पिछले 2 दिनों में जो पोजीशन हल्की हुई है, हम पुट कॉल रेशियो कहाँ पर है? निफ्टी 0.81, बैंक निफ्टी 0.77। एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले, बड़ी इवेंट के पहले हम हल्के हैं। अमेरिका की अमेरिका जाने, हम तो हल्के जा रहे हैं। तो अगर 4 पत्ते, तो मेरे चारों इक्के हैं मेरे पास। अब मेरे पास चारों इक्के मेरे पास है, मेरे पत्ते मुझे पता है। जो सामने मुझे नहीं पता क्या पत्ते हो सकते हैं, 2 में अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई, एक नेचुरली आज अमेरिका का मेक और ब्रेक सेशन है, तो अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर 300-400 पॉइंट डाउ बढ़ जाए आज की फेड की बैठक के बाद, वो भी संभव है, घट जाए वो भी संभव है। बड़ा मुंह आना चाहिए, आना चाहिए बड़ा मुंह। अब वो बड़ा मुंह किस तरफ आएगा मेरे समझ में नहीं है, क्योंकि इवेंट वाली चीज़ है। दूसरा ये कि उसके साथ साथ हमारी एक्सपायरी भी है कल, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या, अगर आज की जो पोजीशन है इस पर मैं कल सुबह एक्सपायरी की शुरुआत करूं, तब तो अगर अमेरिका घट भी जाए तो मुझे डर नहीं, क्योंकि हम हल्के हैं। लेकिन अगर आज जो हम मजबूत हो जाएंगे, और अगर आज हम डे हाई पर फॉर एग्जांपल बंद हो और अच्छी तेजी के साथ बंद हो, तो फिर आप फेड की मीटिंग के पहले हल्के होके नहीं जा रहे। हल्के आज सुबह, कल सुबह हम हल्के हैं कि नहीं वो डिसाइड करना है। वो 3:30 बजे पता चलेगा। 3 बजे पता चलेगा। करेक्ट। सो ये 2 चीजें ऐसी है जो मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है इसका। और दूसरी चीज का पता है एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी ड्राइव करेगा फेड। तो फेड की मीटिंग और उसके बाद के वाले मामले से कल सुबह की स्ट्रेटेजी है। सो ये 2 चीजें मुझे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रखेगी। तो आज की कमेंट्री में मैंने लिखा भी यही है, ये 3 इक्के तो मेरे पास है, लेकिन आज रात फेड की बैठक और कल की एक्सपायरी के पहले थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर अच्छी तेजी होती तो आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अपने कल ही बात हुई थी दीप, जो कल बात हुई उससे आज पलटेंगे तो नहीं कि भाई 2 दिनों तक अपने सिंपल है, ट्रेडिंग रेंज में रहना है, ऊपर की तरफ देना भी है, नीचे लेना भी है। नीचे आएगा डर लगेगा और गया वहीं पे लेना है। और कल आप देखिए 2 बजे जब हमने शो की शुरुआत की थी, तब भी हमने बोला बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन में आ गया है, अब डरिए मत, निफ्टी बेचने का टाइम नहीं है, नीचे आए तो थोड़ा और लीजिए। सेम सिचुएशन आज भी है, नीचे मिलेगा लेना है, गैप से खुलकर ऊपर अगर भागे, अच्छा जितना सुस्त खुले, मैं तो बोल रहा हूँ ये 9 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है ना, 10 पॉइंट बहुत बढ़िया, यही खोल दो आप। अगर 10 पॉइंट ऊपर खुले ले लेना तुरंत। अच्छा, हाँ तुरंत, लाल में दिखे लेना है। डन। हाँ, ये समझ गया। आज नीचे में लेना है, आज नीचे में गैप से ऊपर आ गया पहले तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। दोनों तरफ का खेल आज आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है।
19,500 20,000 निफ्टी की कंसोलिडेशन रेंज, न 19,500 के नीचे जाने की जल्दी है, न 20,000 को पार करने की हड़बड़ी है। ये होगा तो कल फेड की मीटिंग के देखने के बाद और कल एक्सपायरी के बाद डिसाइड करेगी कि 19,500 के नीचे जाकर और करेक्शन लेना है या 20,000 के ऊपर निकलकर और नए हाई में बनना है। ये आज डिसाइड नहीं होगा तो चिंता ही न करें। बैंक निफ्टी नीचे 45,300 45,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, ऊपर में 46,200 46,400 रुकावट की जगह। ठीक है, बस इस रेंज को ध्यान में रख के आज लाइफ एंजॉय कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। अरे जितना मजा आपकी मर्जी है। कल जो रिजल्ट आए उस पर भी करिए, आज जो आने वाले उस पर भी करिए। और खबरें स्टॉक में भरपूर एक्शन। मूड ना करे तो थोड़े टाइम के लिए इंडेक्स साइड में छोड़ दीजिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इंडेक्स भी आज एक्शन दिखाएगा, आज छोड़ नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो आज सच में जो मिडवीक आज आ सकती है, एकदम मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में एनर्जी के साथ बैठ जाओ। आज भरपूर एक्शन है, भरपूर एक्शन। चलिए बढ़िया, मतलब पूरा एक एक मिनट आप तो और मैं तो वैसे भी अपनी डेस्क पे लंच करते हैं। यस, जो हमारी टीम में अगर जो लंच करने और चाय पीने और जो कैंटीन में जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, मिस आउट हो जाएगा। थोड़ी देर आप 5 मिनट इधर उधर हो तो क्या कौन सा रिजल्ट आके चला गया पता ही नहीं चलेगा। ये तो होता है। और एक चीज मैंने नोटिस की थी, जिस समय रिजल्ट आए ना, आप उस समय उसको देख के एनालाइज कर लो तो ठीक है। बाद में रिपोर्ट पढ़ के वो फील नहीं आती। उस समय कर लेना, वो याद रहता है फिर बाद में हर बार। हाँ, नोटिस किया आपने भी? बिल्कुल, मेरे साथ तो होता है बिल्कुल होता है। हाँ, तो जिस समय आ रहा रिजल्ट उसी समय पूरा देख लो, खट 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 दिमाग में उतर जाता है। बाद में किताब के रिपोर्ट पढ़ते रहो उसी समय। इसलिए स्क्रीन का एक्शन आज बिल्कुल भी मिस करना नहीं। चलिए ठीक है सर, रखेंगे। वैसे स्टॉक्स पर बात करनी थी, एक बार पहले स्ट्रैटेजी फिर समझ लेते हैं। बिल्कुल, पहले स्टॉक्स में ढेर सारे, इसलिए स्ट्रेटेजी जल्दी कर लेते हैं आज। ग्लोबल संकेत हैं पॉजिटिव, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव है, और सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। एफआईएस के डाटा यहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे करने का मन हो रहा है। 1,090 करोड़ की कैश में खरीदारी, बढ़िया 4 डिजिट का आंकड़ा वापस, वेरी नाइस, बिना ब्लॉक डील्स के। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिना ब्लॉक। बिल्कुल सर। फिर सामने 2267 करोड़ के यानी कि 2300 करोड़ के और खरीदे हैं स्टॉक्स, वेरी नाइस। ओपन इंटरेस्ट घटा लेकिन और शॉर्ट काटे हैं, ठीक है। 1050 करोड़ के इंडेक्स बेचे, थोड़े से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन इसलिए हल्की सी घट कर भी आई है आपके लिए, ठीक है। अब हो गया आपके लिए लोकल फंड, 335 करोड़ की बिकवाली की है। कल अच्छा खरीदा था 900 करोड़ का, आज हल्की फुल्की बिकवाली, तो कोई सो डेटा के लिए आज से पिछले 3 दिनों के शुक्रवार से लेकर अब तक की ये सबसे बेस्ट डेटा है। बेस्ट डेटा है ना। चलिए, तो फंड्स का कम इतना है कि इनको बेचना नहीं है, हाँ, है ना। और कल यही वजह कि निफ्टी आपका 8 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। बैंक निफ्टी भी कोई खास घटा नहीं, घटना होता तो कल के दिन भी घट सकते थे आप। सो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब आइए आज की रेंज। आज की रेंज निफ्टी की अगर आपने कल की नोट की है तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है 8 पॉइंट। और अगर आपने की है कल तो आपको याद होनी चाहिए क्या है जो हमारे दर्शकों को मैं 19,600 650 यही दिया था, यही सपोर्ट था कल। 612 से घूमे, 500 565 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 725 775 ऊपर की रेंज दी। कल का हाई देख लीजिए दीप, 19,729 एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल 600 650 एग्जैक्ट उसी रेंज से घुमा है। तो पहली सपोर्ट रेंज और पहली रिकॉर्ड की रेंज में काम कर लिया कल दिन भर निफ्टी ने, सेकंड रेंज में पहुंचे ही नहीं, है ना। ये सेकंड रेंज में नहीं पहुंचे, इसलिए आप कल देखो विक्स, देखा आपने विक्स 12% घट, कल हम बात कर ही रहे थे, क्या वजह है कल 12%? पता नहीं, भगवान जाने, इतनी बड़ी इवेंट है, कल एक्सपायरी है, 12% क्यों घटा, ये जांच का विषय है। कमेटी और आयोग बिठाकर इस पर जांच की जाए, पता नहीं मतलब क्या हिसाब से विक्स घटा है, समझ नहीं आया। एनीवे, सो ये आपके लिए निफ्टी की रेंज सेम टू सेम। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक नोच नीचे गया, ज़्यादा नहीं, 45,500 45,625 आपका पहला सपोर्ट जोन है, और इसके ठीक नीचे 45,300 45,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, जहां पर आपको सारे शॉर्ट काटने हैं और दम लगाकर लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है, डरना मत। ऊपर में 46,075 46,175 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, 46,200 को पार करके टिके तो 46,250 46,375 लाइफ हाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वहां पर दम लगा के बेचे भी, कोई टेंशन नहीं है। एक बार बेचो भी, दोनों लो मजा उस समय, जब तेजी आए तब बेचने का मजा लगे, जब मंदी आए लेने का मजा लगे, कभी करके देखो हिम्मत की, ठीक है। अब आ जाइए, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बता ही दिया, 3% घटी, वेरी नाइस। पुट कॉल रेशियो 0.81 0.77, दोनों हल्के हैं, बहुत बढ़िया। इवेंट के पहले हमारे बाजार जितने हल्के रहे, बहुत बढ़िया। विक्स 12% बढ़ा है, घटा है, माफ कीजिए, वो भी ठीक ही है। अब आइए स्टॉप लॉस, कल वाले ये सेम 19,950 इंट्राडे क्लोजिंग यही रखेंगे। जिनको
थोड़ा छोटा रखना है 19,600 रख लें, लेकिन मेरे हिसाब से 19,550 ठीक है। और जिसको बहुत लंबा रखना है तो 19,500, तीनों में से आपको जो ठीक लगे। बेसिकली 19,500 से 19,600 की सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस आपको रखना है। ठीक है। बैंक निफ्टी कल के लोज पर स्टॉप लॉस लगा ले 45,600 का, क्लोजिंग 45,400 का ही रखना है। 2-3 दिन से मैं वही दे रहा हूँ, वही रखिए। और जिसको थोड़ा इंट्राडे भी दूर का चलता हो तो 45,400 को यहाँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग भी स्टॉप लॉस 45,400 ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस 19,850 का कल दिया था, आज भी वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। जिनको छोटा रखना है 19,750 रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है 19,850 का आता है। क्लियर है? गॉट इट। नई पोजीशंस। बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा। 46,200 ये तो बदला ही नहीं है। ये भी नहीं बदला है, वहीं का वहीं रखा है, सेम स्टॉप लॉस है। ठीक है। कल आप देखो ना कितना गैप से ऐसा लग रहा था, एक बार तो 46,150 खोल के ओ हो तूफान ही कर देंगे, नहीं काटा। और इसलिए हमने जो परसों शॉर्ट कॉल दिया था बैंक निफ्टी पे, 4 में से 3 टारगेट आ गए और हमने शॉर्ट काटने की राय भी दे दी थी। और ये भी कहा था मैंने कि ऊपर में आएगा 46,200 तो डरना मत, और ऐड करिएगा शॉर्ट। मौका नहीं मिला अलग बात है, बट अदरवाइज बैंक निफ्टी का कॉल वो ठीक था। अब जो करेक्शन चाहिए था, जो हल्का चाहिए था, हो गया। अब हमारा भी नीचे में लेने का है, अब नीचे लेने का है नीचे। अब आ रहा है टाइम। हाँ, जो मार्केट हल्का हो गया ना, लेवल भी ठीक आ रहे हैं, राइट। अब लेने का टाइम, लेने का टाइम। बताइए फिर कैसे। आइए, खरीदना है निफ्टी 19,550 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। टारगेट 19,725, 750, 780 3 छोटे टारगेट है। 815, 835 और 875 के बड़े टारगेट के लिए ये करनी है खरीदारी। ये सारे कैश लेवल है निफ्टी के। जो लोग बेचना चाहते हैं ज़रूर बेचें। 750 के ऊपर से मूड बनाना शुरू करें। 775 से 875 की रेंज बढ़िया है, जहाँ टुकड़ों टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दूंगा, 20,000 का, वही लगाइएगा। टारगेट नीचे जो बनेंगे 19,725, 700 2 छोटे टारगेट है। 675, 650 2 मीडियम टारगेट है। 19,615, 19,565 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। कल का हाई 19,725 है, लेकिन वहाँ बेचने की राय नहीं है, थोड़ा ऊपर में बेचना। 19,750 के पहले तो बिल्कुल नहीं बेचना। आज बेचने के लिए आप इंतजार करें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका क्या ले गया, लेकिन बेचना ढंग की जगह पर है। जल्दी बेच देंगे तो पैसा नहीं बनेगा मौस, बेचने के लिए रुक के बेचो। 775 से ही शुरू करना चाहिए कायदे से देखा जाए। 750 के आसपास देख लें आप, मूड माहौल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आज आपका कौन निक्केई फ्लैट है, शंघाई 1/4% नीचे, हांगकांग आधा % हमें शंघाई हांगकांग से लेन देना नहीं, छोड़ो, इग्नोर। ताइवान एकदम फ्लैट है, ठीक है। सिंगापुर आधा % ऊपर है, कोरिया 1/4%। सो मोर और लेस एशिया में मिक्स कारोबार है। और हम जिसको ज़्यादातर देखते हैं आजकल, सिंगापुर निक्केई वगैरह, वहाँ पे कोई खास खराबी नहीं है। तो ऐसा कोई खराबी वाला मामला है नहीं। और डाउ फ्यूचर्स कैसा दिख रहा है, 25 पॉइंट नीचे, ठीक है, नाइस, नो प्रॉब्लम। गॉट इट सर। ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी, एक तो अपनी फेवरेट जगह है जो नीचे में लेने के लिए 45,400 से 45,525, सॉरी 45,450 से 45,625, ये है वो रेंज। इस रेंज में अगर आज मौका मिले आपको तो खरीदारी करनी है 2-3 टुकड़ों में। 625 पे थोड़ा ले लिया, 550 और 450 पे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस 45,300 का होगा और 45,700, 850 2 छोटे टारगेट है। 45,925 का मीडियम टारगेट है। 46,075, 46,150 बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। क्योंकि ये रेंज आएगी नहीं आएगी तो एक एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी में। कल का लो जो है 45,625 के आसपास का, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। 45,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो, खरीद लो। टारगेट 45,925, 46,075 2 छोटे टारगेट, 46,150, 46,200 2 मीडियम टारगेट और 46,350 तक के फाइनल टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। दिस लुक्स नाइस, बेटर। अगर लाल निशान में मिले आज वापस 850 बंद हुए, 700 के आसपास भी मिल जाए, वहीं से पहला लोट पहला ले सकते हैं 100%। नीचे मौका है आज तो लेना, नीचे भी मिले आज। जितना मैं तो ऊपर आने लगा 20-25 पॉइंट, जितना नीचे रहे उतना बढ़िया, उतना बेटर है। ठीक है, ओके। बेचना है, बेचने के लिए आपके लिए रेंज जो है 46,150 से 46,250 की रेंज में बेचिए। 46,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो बनेंगे दीप 46,075, 45,925 2 छोटे टारगेट है। 45,850, 45,700 2 मीडियम टारगेट है। 45,625, 45,550 तक के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉट इट सर, ओके। वायदा कारोबार बैन लिस्ट में हुए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है सन टीवी की, एग्जिट हुई है पीएनबी की। तो 5 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं, बट एंट्री है सन टीवी की, एग्जिट है पीएनबी की। और जो कंटिन्यूइंग स्टॉक्स हैं वो हैं आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, डेल्टा कॉप और इंडिया बुल्स हाउसिंग। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए? एफएनओ में 19,700, ये आपका दीप मेक और ब्रेक लेवल है। 19,700 के पुट पर 72 लाख शेयर हैं
और कॉल्स में 1 करोड़ 9 लाख शेयर हैं, तो 19,700 725 कल के हाई को पार करके टिकेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। 19,800 के आसपास अच्छी रुकावट है, 1 करोड़ 30 लाख शेयर है, तो उसको पार करना मुश्किल होगा। तो 19,775 से 19,835 ये हाई रेंज आपकी बन जाएगी, जहाँ पर आपके लिए रुकना अटकना ज़रूरी होगा। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 46,000। पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, 46,000 के ऊपर टिके रहना जरूरी है बाजार का मजबूती के लिए। 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स वहाँ खड़े हैं। अगर 46,000 के ऊपर टिके रहे ये काटने आएंगे, 46,150 से 46,250 की रेंज में ले जाएंगे, फिर हम वहाँ रिव्यू करेंगे। ओके, ठीक है सर, चलिए, तो ये आपके लिए सारे लेवल्स आज के बाजार पर ट्रेड के। आइए स्टॉक्स पर अनिल जी ने कहा भी है बहुत फोकस करने वाला है, कई सारे स्टॉक्स पर करनी है चर्चा। पहले एक बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। पहले L&T फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 2555 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 2610 2630 के टारगेट के लिए ये लेवल्स हैं। कैश के समझ लें, फ्यूचर्स के समझ लें, लगभग सेम ही है। क्यों खरीदना है जी? रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है, हर एक पैरामीटर पे बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस L&T की तरफ से आई है। रेवेन्यू उम्मीद से ज़्यादा है, मुनाफा उम्मीद से कहीं ज़्यादा है, सिर्फ मार्जिन जो है 10% के आसपास के हैं, 10.2% हल्के से कम आए। अदरवाइज कहीं कोई ऑर्डर गजब के हैं, मतलब ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई है, 14%। हाँ, हाईएस्ट एवर है। इस तिमाही में साल दर साल 57% ऑर्डर बढ़े हैं। बाईबैक 10,000 करोड़ का अनाउंस कर दिया, वो भी 3,000 रुपये की 70% प्रीमियम पे, टेंडर रूट पे। तो आप मतलब लेंस लेके ढूंढेंगे तो कुछ आप निकाल नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट थोड़ा सा मार्जिन। दूसरी खराबी जो लोगों को लग सकती है कि अरे इतना सब कुछ बढ़िया है तो फिर मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाया क्यों नहीं पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए गाइडेंस नहीं बढ़ाने के पीछे एक कारण लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, तो इलेक्शन ईयर में जनरली चौथा जो क्वार्टर होगा लास्ट वाला, वो थोड़ा सा ठंडा रह सकता है क्योंकि डिसीजन थोड़े कम होने लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन L&T उस जमाने से बाहर निकल गया जब वो खाली गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट रहता था, और जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है उसमें फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। और अभी क्या ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट कोई भी आए इलेक्शन के बाद में, आप यू टर्न तो ले ही नहीं सकते। आपको, आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको चलना ही आगे, स्पीड कम या ज्यादा, आप फर्स्ट लेन में चलोगे या फोर्थ लेन में चलोगे। यही सिचुएशन होने वाली। ग्रोथ तो होगी इकोनॉमी की, कौन सी लेन वाली होगी वही वाली बात। दूसरी चीज, कई लोग स्ट्रीट पे मान के चल रहे थे कि भाई गाइडेंस बढ़ाएगी, उन्होंने गाइडेंस कुछ भी नहीं बढ़ाया। L&T कभी भी पहली तिमाही के रिजल्ट के बाद गाइडेंस बढ़ाता ही नहीं करता, चेंज ही नहीं करता। उनके लिए पहली तिमाही बहुत छोटी है, उनके लिए सेकंड क्वार्टर से मामला बेहतर। सो अगर गाइडेंस उन्होंने नहीं बढ़ाया कोई टेंशन नहीं है, अगले क्वार्टर बढ़ा देंगे अगर बढ़ाना होगा। सो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत वाली बात है। मुझे लगता है कि 30-40 रुपए की स्कोप तो है, तो अगर गैप से ना खुले, और बढ़िया बात है कि कल 1.5% नीचे बंद हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि खरीदने का एक अच्छा, 0.25% नीचे बंद हुआ है, तो कल खरीदने का एक अच्छा मौका दे सकता है L&T फ्यूचर्स। तो ये पहला स्टॉक है मेरा स्टॉक ऑफ द डे। एक और है, एक बड़ा बोल्ड एग्रेसिव कॉल है शॉर्ट करने का। हाँ, SBI लाइफ के फ्यूचर्स में। अब SBI लाइफ के फ्यूचर्स में दीप जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स सारे पैरामीटर पे देखो आप बहुत ही खराब है। एवरेज प्रीमियम अर्नड और दूसरा VNB मार्जिन्स, जो मतलब VNB मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और पहली बार ढंग से जोर से घटे। ये स्ट्रीट के लिए थोड़ा शॉक है। अगर मैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं पढ़ता तब तो मैं आपको 100% बोलता, 2-3% तो इस स्टॉक को गिरना ही है, अच्छा मिनिमम। ज़्यादा घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टॉक पे किसी भी FI ने टारगेट काटे नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगा। सो आई डोंट नो कैसा स्टॉक रिएक्ट करता है, लेकिन मैं तो खाली नंबर्स के बेसिस पे देख रहा हूँ। मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं, अब FIs का व्यू कुछ अलग बनेगा तो देखा जाएगा। शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करें। 1335 का स्टॉप लॉस होगा, 1280-1265 के टारगेट के लिए आपको SBI लाइफ में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। नंबर्स यहाँ पर हर एक लिहाज पे उम्मीद से कम है और कमज़ोर भी। उम्मीद से कम है और कमज़ोर भी। तो SBI लाइफ पर शॉर्ट कॉल है, L&T पर खरीदारी की राय आ रही है। ये दो काउंटर्स हैं स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। आइए रिजल्ट्स पर भी एक सर से बात करनी है रिजल्ट रिव्यू में। टाटा मोटर्स करें शुरुआत सर इससे, काफी खबरें भी हैं, नतीजे भी हैं, बताएं आप क्या। हर रिजल्ट के बाद मेरा प्यार बढ़ रहा है इस स्टॉक के लिए, और मतलब मैंने कहाँ इस स्टॉक को स्पेशल 25, दिवाली पे,
न्यू ईयर पे, और शायद मुझे याद नहीं बर्थडे वाले समय में भी मैंने रिकमेंड किया था बात 2 जून को। हाँ, वैसे तो आप काफी टाइम से बात कर रहे हैं, बट इस साल ही आप 3 बार बड़े रिकमेंडेशन, छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं, बड़े रिकमेंडेशन भी इस साल 3 बार आ चुके हैं आपके। और देखो इसकी रिस्क ही एक ही है, टेस्ला का आना। हाँ, और इसका पॉजिटिव एक ही कि ये इंडिया का टेस्ला बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल। ठीक है, और जब तक टेस्ला के इंडिया में काम करेगा कराएगा तब तक तो टाटा मोटर्स भी टेस्ला बनने के बहुत नज़दीक पहुंचेगा। और मैनेजमेंट एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब दोनों सिलेंडर जबरदस्त तेजी से फायर कर रहे हैं, ग्लोबल भी और लोकल भी। JLR अमेजिंग परफॉर्मेंस, ढूंढने से गलती नहीं मिलेगी। लोकल में थोड़ा पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ छोड़ दें, थोड़ी ठंडी है, बट अदरवाइज ओवरऑल बहुत बढ़िया। कमर्शियल व्हीकल्स ओवरऑल ग्रोथ दोनों, मतलब डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट सारे जबरदस्त कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं। मार्जिन्स के लिहाज से देख लें, प्रॉफिट के लिहाज से देख लें, रेवेन्यू के लिहाज से देख लें, मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लें, मतलब कहीं कोई आपको खराबी ढूंढने से नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो एक मास्टर स्ट्रोक और आया है कि DVR का कन्वर्जन कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, आपके पास 10 शेयर DVR के तो 7 शेयर टाटा मोटर्स के मिलेंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, ये समझने वाली बात है। DVR ज़्यादातर पब्लिक के पास है, यस, प्रमोटर के पास नहीं। ज़्यादातर क्या प्रमोटर के पास नहीं के बराबर, क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होता है, तो प्रमोटर को तो वोटिंग राइट चाहिए। अब टाटा मोटर की जगह या टाटा की जगह कोई और मैनेजमेंट होता तो क्या करता? वो रेशियो ऐसा फेवरेबल बनाता जो टाटा मोटर्स के फायदे का हो। अच्छा, और इन्होंने किसको फेवरेबल लिया है? टाटा मोटर्स DVR को। ये ICICI बैंक को सीखना चाहिए इनसे। करेक्ट सर, ये फर्क है टाटा में और बाकी लोगों में, इसलिए हम इज्जत करते हैं बहुत। राइट, उन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स के फेवरेबल वाला दिया है। करेक्ट सर। तो यहाँ इस कन्वर्जन से नो डाउट टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा, उनकी इक्विटी 4% घटेगी। करेक्ट, ठीक है, तो इक्विटी डिडक्शन होगा उससे 4% उनका EPS बढ़ जाएगी। सो उनको इक्विटी डिडक्शन का फायदा मिल जाएगा, तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को वहाँ रिवॉर्ड मिल ही रहा है। यहाँ टाटा मोटर्स DVR के जो होल्डर है उनको कम से कम 17-18% की अपसाइड मिल रही है। बिल्कुल सर, नो डाउट 12 से 15 महीने लगेंगे पूरा ये कंप्लीट होने में, तो 12 से 15 महीनों का जो आपका वो एक ब्याज का कैलकुलेशन 12-15% का वो फर्क चलता रहेगा। बट अदरवाइज स्टॉक दोनों ही के लिए बहुत पॉजिटिव है। और पहली चीज़ ये है कि टाटा मोटर्स DVR का स्टॉक तो आज ही 12-15% बढ़ जाएगा। पहले मैं सोचा कि स्टॉक ऑफ द डे में यही दे दूं, फिर मैंने कहा फायदा तो है नहीं, ओपनिंग पर तो ओपनिंग ही होने वाली। टाटा मोटर्स खुलेगा 650-660 की रेंज में, उसके बाद देखते क्या होता है। 650-660 तो आज हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हैं टाटा मोटर्स में रिजल्ट्स के बाद, एक तो ये कि इन रिजल्ट को देख के कौन बेचे और क्यों बेचे। मैं तो नहीं बेचूं कभी भी। करेक्ट, ठीक है, लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। अब धीरे धीरे टाटा मोटर्स 700 की रेंज वाला स्टॉक हो जाएगा। राइट, सारे अपग्रेड्स आए हैं। अब ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में तेजी से भागा है, 5 दिन में 5% बढ़ा है, 3 महीने में 35% बढ़ा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज ऊपर में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक ये बाय ऑन डिप्स से पोर्टफोलियो स्टॉक है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें देखने सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया मूव है टाटा के मैनेजमेंट का, और स्टॉक आज टाटा मोटर्स DVR ही है, 12 से 15% की अपसाइड कम से कम बनेगी, और ज़्यादा भी बन जाए तो बड़ी बात नहीं। और अब जैसे जैसे टाटा मोटर्स बढ़ेगा DVR में थोड़ी थोड़ी और तेजी आनी है, बिल्कुल आएगी, वो प्रोपोर्शनेटली आएगी। एक्सीलेंट। इसके अलावा 1-2 रिजल्ट और हैं, बता दूं आपको। डिक्सन टेक रिजल्ट में ऐसा कुछ भी खास नहीं जो आपको बड़ा एक्साइट करे, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक बहुत ही खराब रहा है अब तक, कुछ करा ही नहीं है। मतलब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट तो एकदम मतलब इतने घटिया थे, बहुत खराब, पीछे मत। इस बार सबको उम्मीद थी घटिया आएंगे, आए नहीं। सो आई थिंक स्टॉक थोड़ा सरप्राइज दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खरीदारी आ सकती है। मैं लेवल तो नहीं दे रहा, 3900 के आसपास सपोर्ट है, 4250 तक की ऊपर की अपसाइड है। सो मुझे लगता है कि ये कर सकते। खाली एक ही कल थोड़ा भागा हुआ है 100 रुपए, इसलिए चलेगा नहीं चलेगा। नंबर्स में ऐसा नहीं कि नंबर्स के दम पे आपको लेना ही चाहिए, नंबर्स प्योरली इनलाइन है, पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। तो 3900 के नज़दीक आए तो लेना है, 4250 के नज़दीक आए तो देना है। ये आपके लिए, बट ज़्यादा चांस ये कि थोड़ा चल सकता है। अगर गैप नीचे खुले थोड़ा रिजल्ट के हिसाब से, एक बार अगर नीचे खुला तो बढ़ जाएगा, ऊपर खुला तो घट जाएगा, वैसा है। ठीक है सर। 1-2 नंबर्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। सीएट गजब के नंबर्स आए। ये मैं स्टॉक ऑफ द डे में देने की सोचा भी कि मैंने कहा ये बहुत ही बढ़िया नंबर, फिर मुझे लगा कि ना फायदा नहीं है। ये सीधा 8-10% ऊपर खुलने वाला स्टॉक है। ईबिटा पर 20% का मार्जिन, 350 करोड़ के सामने 400 करोड़ का ईबिटा आना, मतलब किसी भी लिहाज से बहुत मजबूत माना जाएगा दीप। मतलब दमदार परफॉर्मेंस, 387 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन 13.25%। क्या परफॉर्मेंस आई है, मतलब
दूसरे सेक्टर के बाकी शेयरों के लिए भी मूड बना देगा ये, वैसा है। तो ये बहुत बढ़िया। एक दो और स्टॉक हैं जो बढ़िया कर सकते। पीरामल एंटरप्राइजेस बायबैक, एक्चुअली ये मिस हो गया, मेरे रडार पे काफ़ी समय से था। मैं सोच भी रहा था ये कब 925 930 से 1000 पर चुपचाप कल हमने बात भी करी थी, 1000 बात की दिख रहा थी। था, हाँ। लेकिन दीप क्या हुआ, ये बाय रडार पे भी था, लेकिन हुआ ये कि रिजल्ट्स में इतने बिजी हो गए ना, Yes, sir. बिना रिजल्ट्स वाले स्टॉक के मुंह कब हो गए। 30-40 रुपए की जगह है अभी भी है। अभी भी है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि सबसे बुरा वक्त पिरामल के लिए जो था वो खत्म हो गया, जो वर्स्ट इज ओवर। अब इतना मुझे याद है जब डीमर्ज नहीं हुआ था उससे भी पहले की आप बात कर रहे हैं कि एक बार ये होने दीजिए कारोबार को सेपरेट, उसके बाद आप देखेंगे। तब आई थिंक डीएचएफएल का इंटीग्रेशन भी चल रहा है, आपने बोला था थोड़ा टाइम है, उसके बाद ये देगा। वो सारी समस्याएं अब खत्म हो गई, अब थोड़ा ऊपर की अपसाइड ही इसके लिए इसमें है। ठीक है, चलिए ये हैं आपके लिए आज के सारे स्टॉक्स और भरपूर एक्शन। और भी नतीजे जानते हैं हमारी टीम के साथ, और बाकी ब्रोकरेज भी जान लेते हैं। आईपीओ पर भी थोड़ी देर में अनिल जी से चर्चा करेंगे। नुपुर, अरमान और आशीष हमारे साथ तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और रिजल्ट्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो आज एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल के आज निफ्टी से नतीजा आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। एफएनओ से आरईसी, श्री सीमेंट, सिंजीन, कोलगेट, पंजाब नेशनल बैंक, इनके नतीजे आएंगे तो ये स्टॉक्स पर भी रखनी है आपको नज़र। कैश में लंबी सूची और काफ़ी सारे स्टॉक्स के आज नतीजे आएंगे, जैसे कि दीपक, फर्टिलाइजर, आंध्रा पेट्रो, इन सब के नतीजे आएंगे तो ये स्टॉक्स भी सारे फोकस में रहेंगे। फेडरल बैंक पे रखनी है नजर, क्योंकि 23 करोड़ इक्विटी शेयर QIB बेसिस पर आज लिस्ट होने वाले। आरईसी बोर्ड बैठक भी है। रिजल्ट्स के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट पे फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। IPO आज ओपन होने वाला है यथार्थ हॉस्पिटल का। इसका जो प्राइस बैंड है 285 से 300 रुपीज़ का, जो साइज देखेंगे वो 490 करोड़ का है। कमेंट्स इंडिया पर भी आज रखनी है नजर, क्योंकि एक स्टेट है फाइनल डिविडेंड 13 रुपए का एडजस्टमेंट आपको स्टॉक में दिखेगा, तो कमेंट्स भी आज फोकस में रहने वाला है। रिजल्ट्स में डेल्टा कॉप, यहाँ पे नतीजा आपको काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय देखें तो 9% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन्स देखें तो यहाँ पर भी आपको 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। 34.8% से बढ़कर 35% के मार्जिन हुआ है। मुनाफा भी देखें तो 19% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। कैश के भी कुछ नतीजे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एलिकन कैस्टल, जहाँ पे जो कंपनी की आय है वो 3% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 3% की ग्रोथ दिखा रहा है। इनफैक्ट मार्जिन भी मेनटेन किए कंपनी ने, 11% के मार्जिन 11% के आसपास आते हुए दिखे। सीएट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग है। कंपनी की आय 4% से बढ़कर आई है। मार्जिन 13% के हो चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर में 6% के आसपास थे। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो नतीजों पर तो पूरा फोकस रहने वाला है। अरमान बताएं, आपके पास कुछ नतीजे और साथ ही खबरें भी हैं? जी बिल्कुल, साइन के अगर आप नतीजे देखें यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 4% गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 14.2% से इंप्रूव होकर 14.7% पर आते हुए दिखे, और मुनाफा में भी लगभग आपको 3% के आसपास की बढ़त दिखेगी। मन इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 45% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 19% से बढ़कर 21.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी देखिए लगभग दोगुना होता हुआ दिखा है, 98% के आसपास का आपको उछाल दिखेगा। अजमेरा रियल्टी यहाँ पर देखें तो आय लगभग दोगुने से भी ज़्यादा होती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 29.5% से इंप्रूव होकर 32% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी जो लगभग 11.5 करोड़ का था वो लगभग 21 करोड़ का जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और कंपनी ने अपडेट भी ये भी दिया है कि FY25 तक जो बिक्री में 5 गुना तक बढ़ोतरी का वो लक्ष्य रख रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ पर आप देखें तो आय लगभग 7% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 5.4% से इंप्रूव होकर मार्जिन जो है 7.8% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, लगभग 7.5% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आय लगभग 5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 8.3% से बढ़कर 8.7% पर आए हैं, और मुनाफा अगर आप देखिए लगभग फ्लैट ही रहा है, 1% 1.5% के आसपास का जो आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। यूटीआई एएमसी यहाँ पर आय लगभग 60% के आसपास इंप्रूव होकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में बड़ा इंप्रूवमेंट है, 35% से बढ़कर मार्जिन 64% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, जो लगभग 91 करोड़ के आसपास मुनाफा था, 234 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। और अंत में आप बात करें आईपीओ के हिसाब से, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर, इनका आईपीओ आज से खुलेगा, 28 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 285 से 300 का है, और इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 685 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 490 करोड़ का है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 206 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें ICICI प्रू, निपॉन लाइफ, आदित्य बिरला लाइफ, HSBC, SBI लाइफ, PNB परिवार, गोल्डमैन आदि जैसे नाम है।
ओके तो ये है आपके लिए नई आईपीओ खुल रही है, उस पर थोड़ी देर में अनिल जी से भी राय लेनी है। बट तब तक नुपुर, आई थिंक कुछ और खबरें भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, कैनफिन होम्स के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी के अम्बाला ब्रांच में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आता हुआ दिखा है। कुल 3 कर्मचारियों ने करीबन 38 करोड़ की धोखाधड़ी की और अभी फिलहाल कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी चल रहा है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। पावर ग्रिड, जहाँ पे 31 जुलाई की बोर्ड बैठक में कंपनी नतीजे और बोनस शेयर पर विचार करने वाली है, तो यहाँ पर रखनी है आपको नजर। पिरामल एंटरप्राइजेज 28 जुलाई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे नतीजे और बायबैक दोनों पर अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि गेटको ने कंपनी पे जो ट्रांसफॉर्मर के इंस्पेक्शन किए थे उसमें खामियां आई है और उसका आरोप भी लगाया है। कुल ऑर्डर बुक में से 90 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर के इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे क्लियरेंस मिलती हुई दिखी है, तो यहाँ पर भी आज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर पर भी फोकस में रहने वाला है। एयरलाइन स्टॉक्स और बीबीटीसी पर भी आज रखिए फोकस, क्योंकि जो ग्राउंडेड गो फर्स्ट एयरलाइन हुई थी मई की शुरुआत में, उसका मुंबई में ट्रायल जो रन है, जो उड़ान है, वो अब बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। साउथ इंडियन बैंक पर रखनी है नज़र, क्योंकि 31 जुलाई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर प्रेफरेंशियल इशू QIP के जरिए फंड जुटाने पर बैंक विचार करने वाला है। और लास्ट में सैटन क्रेडिट केयर, जहाँ पे 28 जुलाई को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार होगा, जहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटी साथ ही साथ NCD के जरिए कंपनी फंड जुटा सकती है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके ये हैं आपके लिए सारी की सारी खबरें और साथ ही फंड एक्शन भी। आइए, ब्रोकरेज भी ढेरों रिपोर्ट्स हैं, करते हैं इन पर फोकस। FIR। मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में। स्टॉक यहां पर दिखे गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 670 से बढ़ाकर इन्होंने 710 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, सबसे ज्यादा टारगेट इनकी तरफ से और अपग्रेड भी काफी बढ़िया देखने को मिला। 700 से बढ़ाकर सीधे 800 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं CLSA भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 690 से बढ़ाकर 780 रुपए कर दिया गया है। कमेंट्री अगर आप देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली। प्रदर्शन अगर आप देखें JLR का हो या फिर यहाँ पर भारतीय इकाई का प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। L&T एक और स्टॉक ऐसा है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2910 से बढ़ाकर 3050 कर दिया है। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 3080 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य हो 2600 से बढ़ाकर 2830 रुपए कर दिया है। और मान रहे की ग्रोथ अगर आप देखें तो खासतौर पर एग्जीक्यूशन बेहतर होने के चलते आई है। ऑर्डर बुक में बढ़िया बढ़त है और आगे जाकर भी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो, कल बाजार के दौरान यहाँ पर नतीजे आए थे, रिपोर्ट्स आई है मेरे पास काफी सारी। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य इन्होंने 5500 से बढ़ाकर 5560 कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, मैक्वारी ने भी न्यूट्रल की राय दी है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 5400 रुपए के टारगेट के लिए। 4849 की क्लोजिंग चल रही है और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नतीजे जो अगर आप देखें तो काफी हद तक इनलाइन है और टू व्हीलर स्पेस में स्टॉक इन्हें पसंद आता है ओवरवेट की राय के साथ। एशियन पेंट्स यहाँ पर भी देखिए कल नतीजे आए थे, रिपोर्ट्स आई है। मैक्वारी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3900 रुपए के लक्ष्य के लिए गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 3100 से बढ़ाकर 3500 कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो JP मॉर्गन भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 3100 से बढ़ाकर 3500 कर दिया। 3400 की क्लोजिंग चल रही है और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है इनके अनुमान से यहाँ पर बेहतर देखने को मिली है, लेकिन कोई भी गाइडेंस में बदलाव नहीं किया और आगे जाके प्राइस कट हो सकते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, SBI लाइफ यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें। 1301 की क्लोजिंग, 1650 का टारगेट दिया। मान रहे कि स्ट्रॉन्ग बेस था पिछले साल, वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी वीक प्रदर्शन आपको देखने को मिला है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी, लक्ष्य 1470 से बढ़ाकर 1630 कर दिया। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1410 से बढ़ाकर 1520 कर दिया। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी कल नतीजे आए थे, रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 510, 477 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं अगर आप देखें तो सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य में मामूली एडजस्टमेंट किया, 598 से घटाकर 588 कर दिया है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो CLSA का मानना है कि अभी भी इनपुट कॉस्ट काफ़ी एलिवेटेड है, जिसके चलते मार्जिन्स पर हल्का सा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये थोड़ी सी म्यूटेड देखने को मिली है, लेकिन एक खास बात यह है कि स्टॉक अगर आप देखें तो 18% करेक्ट भी हो चुका है और अब 5 साल के जो मीडियन एवरेज है यहाँ के आसपास आ चुका है। साथ में एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करके ये भी कही है कि अभी नियर टर्म में देखें तो कोई भी स्टॉक के लिए कैटलिस्ट नहीं है।
डिक्सन टेक मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 2727 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है 4550 से घटाकर 4300 कर दिया है। 4113 की क्लोजिंग चल रही है। सियाट नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट प्राइस एडजस्ट नहीं कर रहे। और अंत में कैनफिन होम्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 850 की क्लोजिंग, 1000 रुपए का टारगेट दिया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। शुरुआत आप करें, अगर कुछ किया है नया तो ठीक, नहीं तो हम कल की पिक ऑफ द डे से काम चला लेंगे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। हालांकि अनिल जी दिल्ली में मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब कि एकदम हिल स्टेशन वाला मौसम है। बट इस मौसम में भी अनिल जी, मैं और कुणाल जी मिल भी रहे हैं, रेगुलरली चाय भी पी रहे हैं। चाय क्या नहीं, सिर्फ चाय ही पी रहे हैं, बट साथ में काम भी कर रहे हैं। तो अनिल जी पिक ऑफ द डे ऐसा है जिसको कल लिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया, परसों भी नहीं लिया। स्टॉक है डीवीज लैब, इस पर खरीदारी की राय है। 3719 3720 के अराउंड की क्लोजिंग है। हल्की फुल्की करेक्शन पर अगर 3700 के अराउंड मिल जाए तो खरीदारी की राय है। 3615 3615 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 3950 के टारगेट के लिए डीवीज है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, मौसम के हिसाब से कभी भी मन में लाए नहीं कि काम नहीं करना है। अगर अच्छे मौसम को देखते हुए काम नहीं करने का मन करे तो ऐसा हमारे विश्वेश जी तो कभी करेंगे ही नहीं। मुंबई में तो 4 महीने बारिश में इतना बढ़िया मौसम रहता है। एग्जैक्टली। तो विश्वेश जी तो बोलेंगे आपके तो 4 ही दिन रहता है दिल्ली में, हमारे 4 महीने ऐसे ही रहता है। ऐसे मुंबई वाले सोचने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ विश्वेश जी सुप्रभात। आपने मौसम की बात निकाली है जी। आज 26 जुलाई है। हाँ अच्छा, वो बारिश वाला जिसमें मुंबई डूबी थी 26 जुलाई में। और आज के लिए भी रेन वार्निंग है। हाँ आज के लिए भी, हाँ आज अलर्ट तो है। अलर्ट है। आज वैसे सुबह बारिश बहुत जबरदस्त काफी है, कुछ जगह पे फ्लडिंग भी थी आज। गजब बारिश थी। विश्व जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। देखिए मैं राकेश जी को कहना चाहूँगा कि दिल्ली का वेदर मुंबई वालों को तो सूट ही नहीं करता है। ठंडी में बहुत ठंड लगती है, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, और अभी वहाँ पे झील हो रखी है, तो हमें तो समझ ही नहीं आता कि दिल्ली वाले कैसे जीते। मुंबई वाले का तो दिल्ली कभी सूट ना हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा। सीरियसली ये दिल्ली के है, नोएडा की तस्वीर है जिसमें हाँ नोएडा की सारी गाड़ियाँ एक साथ नई नई है, एकदम एक जैसी है, बिल्कुल सारी पूरी की पूरी एक साथ। आईटी पार्क था, ऑफिस स्पेस था, वहाँ पर था, तो उसके पास वाले एरिया से वाटर फ्लो हुआ और फिर पूरा वो डूब गया सारे कार पार्क में। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें, जो पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। देखो सब लोगों ने गाड़ियाँ कितने अच्छे से पार्क की है। हमको भी सीखना चाहिए, ऐसे लाइन से पार्किंग करनी चाहिए। डूबना है तो डूबेगा ही आदमी, उसका तो क्या कर सकते, कम से कम डिसिप्लिन तो रखे। जी विश्वेश जी बताएं सर। जी अनिल जी, सुप्रभात दीप और सुप्रभात सारे टीम मेंबर्स। मुझे आज के लिए जो अच्छा लग रहा है, ऑटो स्पेस में मोमेंटम है, और M&M हमने पास्ट में दिया था। टाटा मोटर्स के नंबर्स अच्छे हैं तो गैप से खुलने की उम्मीद है। लेकिन स्टॉक जो कल बहुत अच्छा मूव किया है और जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फ्रेशली शायद ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, वो है TVS मोटर। कल कैश का प्राइस बता रहा हूँ 1384 का क्लोज आया है। मुझे लगता है 1356 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो पूरे जून और जुलाई में नहीं निकल पाया था। हम एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो यहाँ पे 1350 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और आज के लिए पहला टारगेट 1440 का होगा। तो TVS मोटर मेरी ओर से पिक ऑफ द डे होगा। ओके, पिक ऑफ द डे ये है आपके लिए आए TVS मोटर्स। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक है टाटा एलेक्सी। एक लीडिंग ग्लोबल डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है, सर्विस करती है ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के लिए। 30 साल पुराना कंपनी है, 12,000 एम्प्लॉयज़ है, 16 कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। ऑटोमोटिव में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस में है। फिर ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन, कंटेंट मैनेजमेंट OTT में है, और हेल्थ केयर में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है इनका। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, यूज़ करते हैं IoT, क्लाउड, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Q1 के जो नंबर्स थे थोड़े फ्लैट थे, Q मैंने प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन किया था। मैन पावर कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, इसीलिए EBITDA मार्जिन्स घटे थे 27% में। पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे जाके मार्जिन्स श्योरली इंप्रूव होंगे। डील मोमेंटम अच्छा है, Q2 में काफ़ी नए ऑर्डर्स आने वाले हैं।
रेवेन्यू और पैट कैगर नेक्स्ट 3 साल का मेरा एक्सपेक्टेड है कि 24% और 22% से इंक्रीज होगा। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 184 का है और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 9,200 का। 9,200 के टारगेट के लिए टाटा एलेक्सी में करें खरीदारी। बड़े लंबे समय बाद किसी की नज़र पड़ी है इस स्टॉक पर खरीदारी करने के लिहाज से। वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, कल शाम चाय पीने के बाद आप तरोताज़ा हो चुके होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, बड़े संघर्षों के बाद अनिल जी जुड़ पाया हूँ और उसकी वजह अनिल जी यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको तो पता ही है, तस्वीरें आपने अभी अभी दिखाई, नोएडा की ताजा तस्वीरें हैं। और अनिल जी देखिए, इस तेज बारिश में अनिल जी मैंने सोचा कि आप ही के कदम चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अनिल जी पानी में थोड़ा भीग जाऊं। लेकिन फिर अनिल जी समझ आया कि इससे बेहतर ये है कि अनिल जी आज सवेरे चाय और पकौड़े का नाश्ता कर लूं। तो अनिल जी आई चूज दैट। मैंने अनिल जी चाय और पकौड़े का नाश्ता कर लिया। वाह, वेरी अनिल नाइस। जी बिल्कुल यहाँ पर आनंद आ रहा है। गजब। वैसे अनिल जी इंटरनेट वगैरह सब डाउन है और बिजली भी कल रात से नहीं है। उन संघर्षों के बावजूद भी जुड़ गया अनिल जी, लेकिन आप फिर भी मेरे पास लेट आए। बिजली बंद है, लाइट नहीं है। जी अनिल, ओह माय गॉड, देखो ये है चेहरे का ग्लो कुणाल जी का। बिना बत्ती के कुणाल जी इतना चमक रहे। सोचो लाइट होती तो क्या, मतलब क्या लाइट मारते कुणाल जी। यू आर मच स्मार्टर देन आई एक्सपेक्टेड। बताए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और अनिल जी इस चार्ट पर भी चमक है क्योंकि ये स्टॉक है टाइटन का और टाइटन में हमने देखा है कि बड़े दिनों से करेक्शन चल रहा था। मुझे कल के ट्रेड में दिखा कि करेक्शन पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं और ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है वापस से 3100-3200 की ओर टाइटन बढ़ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। 2980 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। 2980 के स्टॉप लॉस से टाइटन को खरीदे। पहला टारगेट ये होगा 3100 का, दूसरा टारगेट 3150 का। ओके, 3150 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। लगातार बार बार कॉन्स्टेंटली खरीदारी करने की राय, कॉन्स्टेंटली ओपिनियन आ रही कुणाल जी की, एकदम राय कभी बदली नहीं है। अच्छा, राय मेरी भी कभी बदली नहीं। कहा हमारे बाकी एक्सपर्ट का जरा एक बार, मेरी भी सुमित जी को लेकर राय बिल्कुल कभी बदली नहीं। अच्छा, पिछले 14 साल से। 14 साल से? 14 साल ज़्यादा भी होंगे, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल। जब से वो 16 साल से, तब से मैंने ये मान के रखा है कि 16 साल के ही हो। ऐसा मैं 15-20 साल से मान के चल रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज हैप्पी बर्थडे ना। अरे वाह, क्या बात है। सुमित जी आपको 16वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। और उसके बाद 16 के बाद आपने एज बढ़ने नहीं पाई, तो बहुत बहुत बधाई। लग भी देखो है ना, ऐसा लग रहा है बस स्कूल से निकल के अभी बाहर आए बिल्कुल। टाई भी वैसी लग रही है। टाई भी स्कूल वाली। अच्छा, मतलब एकदम हेयर कट भी छोटा छोटा, जो मतलब अब पता नहीं यार ये कैसे फैशन होगी। समझिए स्कूल में अगर इतने छोटे बाल कटवा देते हैं, टीचर बोलते बाल छोटे करो, कितना बुरा लगता। आजकल सुमित जी फैशन से कर रहे हैं। देखो तो सुमित जी, पूरे पैनल की तरफ से, बिजनेस के सारे दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे 16 साल के ही रहें बस। बहुत धन्यवाद अनिल जी, इतना बढ़िया स्वीट विशेष देने के लिए। आपके बोलने के बाद तो मेरे को पक्का फील, मैं टीनेजर वाला फील में आ चुका हूँ जी। और इसी तरह से अनिल जी प्यार बना रहे, प्यार मिलता रहे, यही कामना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल। अच्छा, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी कुणाल जी। अनिल जी 16 साल के तो बने रहे अनिल जी, लेकिन जो 16 साल की उम्र में कारनामे किए थे अनिल जी, वो रिपीट ना कर दें अनिल जी। इसके लिए अनिल देखो, फैमिली के बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको सलाह आ गई है। बर्थडे के दिन आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई लिफाफा आएगा, लेकिन लिफाफे की जगह राय आई है आपके लिए, उसी से काम चला है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे या आप पिक ऑफ द बर्थडे, जो भी आपको जो देना वो दे सकते हैं सर। अनिल जी, ये आज जो पिक दे रहा हूँ, ये पिक पोजिशन तौर पे भी अच्छा है, पिक ऑफ द डे के तौर पे भी अच्छा है और पिक ऑफ द ईयर के तौर पे भी अच्छा है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, कंटिन्यूसली ये तेजी दिखा रहा है। पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से इसके अंदर एक तेजी का मूव देखने का शुरुआत हो चुका है और ये स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जाएगा। फिलहाल इसको इंट्राडे या मोमेंटम की बात करते हैं 2-4 दिनों के लिए, तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 848 इसका नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। पोजिशनल तौर पे तो इसमें 1000 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 890 और 900 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकता है।
तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 848 के स्टॉप लॉस से 890 और 900 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, जहां पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। नजर रखिए, पोजिशनली 1000 प्लस के टारगेट आ सकते हैं, ट्रेड के लिए 890 और 900 पर रखनी है आपको नजर।